तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इस एडसन पिन को मेरे पास आने में मात्र 100 दिन का समय लगा है। 100 दिन में ही ये एडसन मेरे पास आ गया है। जो टारगेट होते हैं यूट्यूब के वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो मैं ससुराल में रहती हूँ वहीं का वहां पे जो एड्रेस पड़ा हुआ था तो मैंने वही एड्रेस डाला, और क्योंकि वो गाँव था तो वहां पर पहुंचने में एडसन को बहुत दिक्कत आ रही थी। वहां पे मुझे अब आप एक सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि आपको किसी ने फोन लगाया और वो सामने से आपसे सारी बातें करता जा रहा है और आप इधर से बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो वो सामने वाला बंदा आप हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। होप करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भगवान शिव की कृपा से हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज है डेट 18, दिन है आज संडे और सुबह सुबह का समय है और समय होने को जा रहा है सुबह 10:10। तब जाके मैं इस वीडियो को आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ। वैसे मेरी ऑलरेडी ही 2 वीडियो बनी हुई रखी है ब्लॉग वाली, लेकिन उनको आप लोगों तक अपलोड नहीं कर पाया है क्योंकि बीच में ही आप लोगों के इतने ज्यादा कमेंट आने लगे हैं। जब से मैंने आपको बताया कि मेरा जो एडसन पिन है वो आ गया है तो इसके रिगार्डिंग काफी सारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं। तो पहले मैंने सोचा कि इस वीडियो को डालना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कमेंट के ऊपर कमेंट आते जा रहे हैं। काफी सारे कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि दीदी हमारे $10 कंप्लीट हो गए, उसके बावजूद भी जो हमारा एडसन पिन है वो घर पर नहीं आ रहा है। बहुत सारे कमेंट ऐसे भी हैं कि दीदी एडसन पिन को कैसे मंगाया जाता है, क्या इसकी प्रोसेस है, और 1-2 कमेंट ये भी आए हैं कि कितने डॉलर होने पर हमारा जो एडसन पिन है वो घर पर आ जाता है। तो इन्हीं सारे जो कमेंट के आंसर आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इस एडसन पिन को मेरे पास आने में मात्र 100 दिन का समय लगा है। 100 दिन में ही ये एडसन मेरे पास आ गया है। जो टारगेट होते हैं यूट्यूब के वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटा वॉचिंग टाइम और उसके बाद चैनल मोनेटाइज। उसके बाद जो एडसन पिन है अब ये भी मेरे हाथ में आप लोग देख सकते हैं। जो मेरा पिछला चैनल था, जो मुझसे ऑडियंस जुड़ी हुई है, आप लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी को पता है कि जो मेरा एक चैनल था सीता की रसोई वो डिलीट हो चुका है। तब से उस चैनल पर एडसन पिन लाने में मुझे 1 साल का समय लगा, लेकिन इस एडसन को मेरे हाथ में आने तक में मात्र 100 दिन लगे। अब ये चमत्कार कैसे हुआ, किस तरीके से मैंने इस एडसन पिन को घर पर मंगाया है, तो यही सारी बातें मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। जो गलती मैंने की पिछले चैनल में वो गलती आप बिल्कुल ना करें। आप वही गलती कर रहे हैं जो गलती मैं कर रही थी पिछले चैनलों में। तो इसमें मैं आज आपको यही बताऊंगी कि अगर आपको जल्दी से गूगल एडसन अपने घर पर मंगाना है तो आप किन किन बातों को ध्यान में रख सकते हैं। तो आज मैं आपको 3 से 4 पॉइंट बताऊंगी। अगर आप उन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे अपने चैनल पर तो डेफिनेटली ही आपका जो एडसन पिन है वो घर पर आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो जो आपके कमेंट है उनके मैं रिप्लाई दे देना चाहती हूँ आपको। तो जो सबसे पहला जो कमेंट आ रहा था सबसे ज्यादा वो ये है कि दीदी हमारे $10 कंप्लीट हो गए लेकिन हमारा जो एडसन पिन है वो नहीं आ रहा है। तो देखिए, इस एडसन पिन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। क्रोम में जाके इसकी वेबसाइट खुलती है गूगल एडसन की, और वहां पे जब आपका टारगेट पूरा हो जाता है 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटा पूरे, उसके बाद मोनेटाइजेशन हो जाता है, उसके बाद ही आप इस गूगल एडसन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कि आपको क्रोम में जाके अपने चैनल को लॉगिन करना पड़ेगा और वहां जाके कुछ सेटिंग्स होती हैं उनको ओपन करना पड़ेगा, यानी कि इसके लिए आपको वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। और इसके 4 ऑप्शंस आते हैं वहां पे। तो या तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और या फिर आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, उसी से आप इसे घर पर मंगा सकते हैं। तो मैंने तो पैन कार्ड लगाया था। तो अगर आपके $60 भी हो गए तो मैं तो आपसे यही कहूंगी, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप पहले से ही बनवा के रखें, क्योंकि जैसे ही आपके 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटा पूरे होंगे, चैनल मोनेटाइज होगा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि आपको क्रोम में जाके अपने चैनल को लॉग इन करना है और उसके बाद इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। आपको अपना जो एड्रेस है उसे डालना पड़ता है। और हाँ, एक बात और मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, क्या होता है कि कभी कभी जो हमारे पैन कार्ड होते हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं तो वो हमारे गांव के बने हुए होते हैं या फिर जहां पर हम पहले रहते थे वहां के बने होते हैं, वहीं का उन पे एड्रेस पड़ा होता है। तो देखिए, आपको करना क्या है कि जहां पर आप एडसन पिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे जो आपका पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का जो वहां पे आपका रियल नाम है वही नाम डलेगा, लेकिन पता आप वो नहीं डालना चाहते तो नहीं डालिए। जहां पर आप करंट में रह रहे हैं वहीं का आप पता डाल दीजिए। पिछली बार मेरे साथ ये प्रॉब्लम भी हुई थी कि जो मेरे पैन कार्ड में मेरे ससुराल का, जो मैं ससुराल में रहती हूँ वहीं का वहां पे जो एड्रेस पड़ा हुआ था तो मैंने वही एड्रेस डाला, और क्योंकि वो गांव था तो वहां पर पहुंचने में एडसन को बहुत दिक्कत आ रही थी। वहां पे मुझे कम से कम 20 दिन लग गए एडसन को आने में। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा शायद गांव वाला हो, इस चक्कर में आपका जो एडसन है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। तो जहां पर आप करंट में रह रहे हैं या फिर जहां पे आपको लगता है कि पोस्ट ऑफिस की सुविधा पास में है, सब चीज पास में है, तो आप वहां का पता इसमें डाल सकते हैं और वहां पे ये आपको इजिली मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये भी बता दूं कि काफी सारे कमेंट ऐसे भी आ रहे थे कि मेरे $6-7 हुए हैं
और मेरा एडसन पिन नहीं आया है। तो $10 होने के बाद ही आपका जो एडसन है वो आता है, और $10 को एडसन में आने तक में भी 2 से 3 दिन का प्रोसेस लग जाता है। आपका जो YT स्टूडियो होता है वहां पे $10 शो करने लगते हैं, लेकिन जो एडसन वाला अकाउंट होता है वहां पे उस चीज को अपडेट होने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। उसके बाद वहां पर जब आपके जो $10 हैं वो अपडेट हो जाते हैं, उसके बाद ही आपका जो अप्लाई वाला ऑप्शन है वो खुलता है। तो चलिए फिर मैं अब आपको ये बता देती हूँ कि मैंने इसे 100 दिन में कैसे अपने पास अपने एडसन पिन को मंगाया। इसमें मैंने क्या क्या, जो दूसरा वाला चैनल था उसमें क्या गलतियां की और इस चैनल में मैंने उन गलतियों को सुधारा है। उस चैनल में जो गलती मैंने सबसे पहले की थी वो ये थी कि चैनल खोल लिया था, उस पर मैं कंटिन्यू तो थी लेकिन टाइम की पंक्चुअल बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये एक बहुत ही बड़ी गलती है यूट्यूब पर आने के बाद। सबसे पहली बात तो ये, अगर आप यूट्यूब पर आ रहे हैं तो कंटिन्यू रहे, आपकी जो वीडियो है वो पर डे जानी चाहिए, चाहे अब आपकी वीडियो की जो लेंथ है वो बड़ी हो या फिर छोटी हो, लेकिन वीडियो आप पर डे डालिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आप टाइम के पंक्चुअल नहीं रहते। मैं भी नहीं रहती थी उस वाले चैनल पर, वीडियो में पर डे डालती थी लेकिन मैं टाइम की पंक्चुअल बिल्कुल भी नहीं थी। जब मेरी वीडियो रेडी हो जाती थी तभी मैं अपनी वीडियो को डाल देती थी। आप चाहे सुबह के 9 हो रहे होंगे, 10 हो रहे होंगे, शाम के 4 या फिर रात के 9, मैं कुछ भी नहीं देखती थी। जब मेरी वीडियो तैयार होगी तभी मैं डाल देती थी। तो ये बहुत बड़ी गलती है। इस चैनल पे आके मैंने ये गलती बिल्कुल भी नहीं की। मुझे पता है कि मुझे वीडियो पर डे बनानी है और मुझे वीडियो पर डे टाइम से ही डालनी है। अब इस बार ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है कि जिस दिन मुझे एक वीडियो डालनी होती है तो उस दिन 1 बजने में 1 मिनट की देरी रहती है, तभी मैं इस वीडियो को डालती हूँ और इससे 1 भी मिनट मेरा इधर से उधर नहीं रहता है। जिस दिन मुझे 2 वीडियो डालनी होती है तो उस दिन एक वीडियो में 11 से 12 के बीच में डाल देती हूँ और एक जो वीडियो है उसे मैं 1 बजे ही डालती हूँ। यानी कि जो एक आपने टाइमिंग स्टार्टिंग से पकड़ के रखी है उस टाइमिंग को आप बिल्कुल ना छोड़ें। अगर आप में कैपेसिटी है कि आप एक दिन में 3 से 4 वीडियो डाल रहे हैं तो बकाया की जो 3 वीडियो है उन्हें आप किसी भी समय डाल सकते हैं, लेकिन जो एक वीडियो है और जिसके रिगार्डिंग आपने उस चैनल को खोला है तो उस चैनल पर तो वो जो आपकी मेन वीडियो है वो आपकी पंक्चुअल टाइम पर ही डलनी चाहिए। तो ये जो गलती थी मैंने फर्स्ट चैनल पे की और वो गलती मैंने यहाँ पे नहीं की। वो ये थी कि वहां पे मैं वीडियो कभी भी डाल देती थी और यहाँ पे मैं टाइम की पंक्चुअल हूँ, टाइम से ही अपनी वीडियो डालती हूँ। सेकंड पॉइंट मेरा ये था कि वहां पे जो भी मेरे पास कमेंट आते थे मैं उनका रिप्लाई नहीं देती थी। जैसे कि मेरा कुकिंग चैनल था तो वहाँ पे काफी सारे कमेंट ऐसे आते थे कि दीदी अब आप इसकी सब्जी बना के बताइए, दीदी आप नेक्स्ट रेसिपी ये बना के दिखाइए, लेकिन मैं इस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। मुझे लगता था कि मुझे इन लोगों से क्या करना, मैं जो मुझे बनाना है मैं वही बनाऊंगी वही दिखाऊंगी। तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगर ऑडियंस आपसे जुड़ रही है और सामने वाला बंदा आपसे क्या चाहता है तो आपको वही करना चाहिए, क्योंकि अगर पब्लिक आपको देख रही है तो वो चाहती है कि उसे क्या सीखना है तो आपको वही उसे सिखाना चाहिए। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी अभी पहले से ही वीडियो बनी हुई रखी थी, लेकिन आप लोगों के इतने ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि मुझे अभी सुबह ही ये वीडियो बनानी पड़ रही है कि दीदी आपका जो एडसन पिन है वो इतनी जल्दी आपके पास कैसे आ गया। तो इस चक्कर में तो ये गलती इस वाले चैनल पर मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। जैसे ही आपके कमेंट आते हैं मुझे लगता है कि ये कमेंट अब ज्यादा हो रहे हैं, अगर 10 से ज्यादा हो रहे हैं वो कमेंट और एक ही उस चीज के बारे में आ रहे हैं तो मैं उस चीज के ऊपर जरूर से वीडियो बनाती हूँ। तो ये गलती थी, वहां पे मैं कमेंट पढ़ के वीडियो नहीं बनाती थी और यहाँ पे अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं तो मैं उस पर तुरंत वीडियो बनाती हूँ। यानी कि मैं अपनी बात कहने के साथ साथ आपकी बात सुनती भी हूँ। अब आप एक सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि आपको किसी ने फोन लगाया और वो सामने से आपसे सारी बातें करता जा रहा है और आप इधर से बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो वो सामने वाला बंदा आपका फोन कट करके चला जाएगा। तो सेम इसी तरीके से अगर वो आपसे कुछ जानना चाहता है तो आपको उसके रिगार्डिंग वीडियो बनानी ही पड़ेगी। तो दूसरी गलती ये थी कि उस पे मैं कमेंट पढ़ के वीडियो नहीं डालती थी, मतलब आप लोगों को कुछ भी नहीं बताती थी। और यहाँ पे आपके अगर एक भी कमेंट आते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ उस एक कमेंट का भी मैं यहाँ पे रिप्लाई दे पाऊँ। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। जो तीसरी गलती मैंने वहां पे की वो गलती मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। तीसरी गलती ये थी वहां पे कि जो मैं वीडियो बना रही थी सिर्फ वहीं तक सीमित थी, लेकिन इस चैनल में मैं पर डे ही कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ, कुछ नया सीखने की कोशिश करती हूँ, अपनी आवाज को चेंज करने की कोशिश करती हूँ और ऐसा कुछ बोलने की कोशिश करती हूँ जिससे आप लोग मुझसे रिलेट कर पाए, आप लोग मेरी बातों को समझ पाए। मैं कोशिश करती हूँ ऐसे सिंपल वर्ड में मैं आपको सारी बातें सिखा दूं, किसी एग्जाम्पल का मैं सहारा लेती हूँ। कुछ पहले सोच के मैं सारी चीजों को सोचती हूँ कि किस तरीके से मैं अपनी बातें आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो बस यही 3 से 4 पॉइंट है। अगर आप 3 से 4 पॉइंटों का ख्याल रखेंगे तो आपका जो चैनल है वो जल्दी से ग्रो करेगा। सबसे पहला ये कि टाइम के पंक्चुअल रहो, कंटिन्यू रहो। दूसरी बात, अगर सामने वाला बंदा आपसे अगर कुछ पूछ रहा है, चाहे आपका चैनल छोटा हो या फिर बड़ा हो, अगर आपके पास एक भी कमेंट आ रहा है तो समय निकाल के आप उन कमेंटों की रिप्लाई दो। मेरे पास भी बिल्कुल समय नहीं रहता, लेकिन जब मैं सोने जाती हूँ मैं देखती हूँ और जितने भी कमेंट रहते हैं उनको रिप्लाई करती हूँ, जरूर रिप्लाई करती हूँ। क्योंकि देखिए अगर सामने वाला बंदा आपकी वीडियो देख रहा है, आपसे कनेक्ट कर पा रहा है, तो ये आपका भी फर्ज है कि आप उसके क्वेश्चंस का रिप्लाई वहां पर दें।
तो बस लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि सिर्फ यही सारे पॉइंट थे जिनकी वजह से 100 दिन में मेरा जो एडसन है वो मेरे पास है। और ये भी कहूंगी कि आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का प्यार है, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, अपने कमेंट करते रहिए, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो सारे बेधड़क आप कमेंट कर दिया करिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन बस यही है कि रिप्लाई देने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो ठीक है, फिर इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। आज की ये वीडियो आपको जरा भी पसंद आ गई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। लाइक करने में कुछ नहीं जाता, एकदम टोटली फ्री रहती है, बस ये है कि ऐसा लगता है कि चलो सामने से आप मुझे पसंद कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।